बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ continuation of lecture number 10 and 11. दिस इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जो है मैसेज इंटेग्रिटी के बारे में देखा था, कि किस तरह इंश्योर करते हैं, हैश फंक्शन क्या चीज़ होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैसेज डाइजेस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन लेवल की चीज़ें की। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर। अब पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हैश फंक्शन है, इनको डिज़ाइन अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, और उनमें से फिर हम आज एक वेल नोन जो हैश एल्गोरिदम है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, जो कि वायर पूल है। ये जो टॉपिक इस पार्ट 2 के अंदर जो हमने मटीरियल कवर किया है वो है चैप्टर 12 क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बुक का बाय द रोजर फ्रोजन, चैप्टर 12 का सेक्शन नंबर LO1, पेज नंबर 317 से 331 तक की चीज़ें हमने इस पार्ट 2 के अंदर कवर की है। ओके, हैश फंक्शन क्या है? हैश फंक्शन बेसिकली हमने जैसे कि पिछले पार्ट 1 में देखा था कि हम मैसेज की इंटेग्रिटी को इंश्योर करते हैं कि वो मैसेज जो है वो मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ, या मैसेज की अथेंटिकेशन कि मैसेज का जो ओरिजिनेटर है वो अथेंटिक है। ये पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था। अब ये जो हैश फंक्शन है बेसिकली इनपुट के तौर पे क्या लेता है, मैसेज, और आउटपुट इसकी क्या होती है, मैसेज डाइजेस्ट। अब ये जो मैसेज है इसका साइज जो है वो वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैसेज जो है वो 10 बाइट का भी हो सकता है, 100 किलोबाइट का भी हो सकता है, 1 गीगाबाइट का भी हो सकता है। तो ऐसा एक हैश फंक्शन डिज़ाइन करना कि जो वेरिएबल साइज़ का मैसेज ले और फिक्स्ड साइज़ की आउटपुट दे, डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट है। इंस्टेड कि हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो फिक्स साइज इनपुट ले और फिक्स साइज आउटपुट ले। ये ऐसा कोई फंक्शन डिज़ाइन करना रिलेटिवली आसान है, बजाय इसके कि एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन करें कि जो वेरिएबल मैसेज का साइज ले, कभी 10 बाइट का, कभी 100 का, कभी 1 GB का। तो वो डिज़ाइन करना ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो एक ऐसा फंक्शन डिज़ाइन हम करना चाह रहे हैं जो फिक्स्ड साइज इनपुट ले और फिक्स्ड साइज उसकी आउटपुट लेंगे, लेकिन हमारा मैसेज जो है वो वेरिएबल होगा। तो अब इसको किस तरह हैंडल करें? तो उसका सलूशन ये है कि आप आपका जो हैश फंक्शन है वो आप आइट्रेशन के अंदर अप्लाई करें। ब्लॉक बना लें, मैसेज के फिक्स्ड साइज के ब्लॉक बना लें, और अगर कोई पैडिंग करनी पड़े तो पैड कर लें आखिरी ब्लॉक के अंदर, और फिर आप आइटरेटिवली उसको हैश फंक्शन लगाते जाएंगे। ये अप्रोच कहलाती है आइटरेटिव क्रिप्टोग्राफी, आइटरेटेड हैश फंक्शन। ऐसा हैश फंक्शन आइटरेटेड हैश फंक्शन कहलाता है। हैश फंक्शन नीड्स टू क्रिएट फिक्स साइज डाइजेस्ट फ्रॉम ए वेरिएबल साइज मैसेज, कैन बी accomplished यूजिंग आइट्रेशन, यानी कि मल्टीपल टाइम्स। Instead of using a hash function with variable size input, a function with fixed size input is created and is used a necessary number of times. The fixed size input function is referred as compression function. अब जो हम फंक्शन डिज़ाइन और फिक्स साइज इनपुट फंक्शन जो हम डिज़ाइन कर लेंगे उसको टिपिकली हैश फंक्शन भी कह सकते हैं या कंप्रेशन फंक्शन कह सकते हैं। बेसिकली कंप्रेशन फंक्शन क्यों कहते हैं, ये कंप्रेस करता है n बिट स्ट्रिंग को n बिट डाइजेस्ट के अंदर, इसलिए हम इसको कंप्रेशन फंक्शन भी कहते हैं। दिस स्कीम इज रेफर्ड एज आइट्रेटेड हैश फंक्शन, क्योंकि हम आइट्रेशंस के ऊपर ये हैश कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स हम हैश अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं आइट्रेटेड हैश फंक्शन। ये देखें बेटा, ये हैश फंक्शन है एक, ठीक है। ये n बिट मैसेज है, इनपुट लिया और m बिट डाइजेस्ट इसका आ गया। n की वैल्यू ग्रेटर देन m है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉक साइज है 1 किलोबाइट का, तो इस केस मैसेज डाइजेस्ट हो सकता है 512 बिट का हो, ठीक हो गया। तो ये आपका कंप्रेस कर रहा है, इसके लिए इसको कंप्रेशन फंक्शन भी बोलते हैं।
ब्रेक मैसेज इनटू ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड साइज, ये जो n बिट के ब्लॉक्स बना देंगे। अगर आपका ये जो कंप्रेशन फंक्शन है ये n बिट का मैसेज इनपुट के तौर पे ले रहा है और आपका मैसेज जो है वो n बिट से लॉन्गर है, तो आप क्या करें, उसके ब्लॉक्स बना लें n बिट के, और लास्ट ब्लॉक के अंदर अगर n बिट नहीं बनती तो उसके साथ पैडिंग कर दें। कंप्रेशन फंक्शन ऑफ द फॉर्म hi माइनस वन, अगर इस तरह का हो हैश फंक्शन, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा जो पिछले के अंदर आपके n बिट मैसेज आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनपुट ले मैसेज i और h ऑफ i माइनस वन, यानी कि प्रीवियस आइट्रेशंस का मैसेज डाइजेस्ट। mi इज द ith मैसेज ब्लॉक, जो आपने ब्लॉक बनाया उसका ith ब्लॉक नंबर। hi माइनस वन के है प्रीवियस मैसेज का डाइजेस्ट, प्रीवियस जो ब्लॉक का आपने मैसेज डाइजेस्ट फाइंड आउट किया है वो वाला मैसेज डाइजेस्ट। और h0 जो है वो आपका इनिशियल वेक्टर है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक का अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर यूज होगा। अब ये जो है ये आपका एल्गोरिदम खुद स्पेसिफाई करता है कि h0 की वैल्यू क्या लेनी है, ये एल्गोरिदम स्पेसिफिक है। तो h0 की वैल्यू इनिशियल वेक्टर है, नोन होता है सेंडर को और रिसीवर को। ये बेसिकली एल्गोरिदम स्पेसिफिक है कि क्या वैल्यू कांस्टेंट वैल्यूज कोई होगी। ओके, ये वही एक डायग्रामेटिकली दिखाया हुआ है। अगर ये फंक्शन जो है वो कोलिजन रेजिस्टेंस होगा, यानी कि अगर दो कोलिजन रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि दो मैसेजेस का सेम मैसेज डाइजेस्ट ना निकले, तो उसको कहते हैं कोलिजन रेजिस्टेंस है। अगर ये फंक्शन आपका कोलिजन रेजिस्टेंस होगा तो पूरा आपका एल्गोरिदम डेफिनेटली कोलिजन रेजिस्टेंस होगा। ओके, आइट्रेटेड हैश फंक्शन का जो वेल नोन स्कीम है वो है मर्कले डैमगर्ड स्कीम। ठीक है, ये आपकी जर्नल स्ट्रक्चर बताता है कि आइट्रेटेड हैश फंक्शंस का जर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओरिजिनल मैसेज आपका, उसके साथ आपकी ये लेंथ फील्ड होगी जो कि बताएगी इस ओरिजिनल मैसेज की लेंथ क्या है। अगर ये आपका मैसेज n बिट के ब्लॉक्स इक्वल ना बन सके, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ब्लॉक जो है वो n बिट का नहीं है तो आपको पैडिंग करनी पड़ेगी कि ये पैडिंग वाला है। ठीक हो गया। ये करने के बाद आपने इसके क्या बना लेने हैं, n बिट के ब्लॉक्स जितने भी बने, इस डायग्राम में t ब्लॉक्स बने। ठीक हो गया। ये आपका इनिशियल वेक्टर मैसेज डाइजेस्ट का n बिट का, यहाँ पे आया आपका ब्लॉक फर्स्ट और यहाँ पे इनिशियल मैसेज डाइजेस्ट, और ये कोई फंक्शन है और यहाँ से h1 आएगा, यानी कि ये होगा आउटपुट इस फंक्शन की। ये वाली जो h1 है ये इनफैक्ट मैसेज डाइजेस्ट होगा ऑफ ब्लॉक 1। ठीक हो गया। यही जो मैसेज डाइजेस्ट है ये अब सेकंड टाइम, ये सेकंड आइट्रेशन आ गई इसकी, इसके अंदर आपने सेकंड ब्लॉक लिया और फर्स्ट का डाइजेस्ट लिया और ये फंक्शन अप्लाई किया और आपका सेकंड ब्लॉक का मैसेज डाइजेस्ट आ गया। इस तरह आप चलते गए और ये आपका फाइनल मैसेज डाइजेस्ट आएगा। ये जो मैसेज डाइजेस्ट होगा फाइनली जो कैलकुलेट होगा ये इनफैक्ट इस मैसेज का मैसेज डाइजेस्ट होगा, इस मैसेज का। ठीक हो गया बेटा। तो ये इस मैसेज के साथ ये चीज़ रहेगा। रिसीवर क्या करेगा, ये जो मैसेज आएगा इसी तरह उसके ब्लॉक्स बनाएगा, कैलकुलेट करेगा यहाँ तक, और जो रिसीव ये हुआ है ये दोनों को वेरीफाई करेगा। अगर तो इक्वल होंगे तो वो आपका मॉडिफाइड नहीं होगा मैसेज। ओके बेटा, अब ये जर्नल स्ट्रक्चर है आइट्रेटेड हैश फंक्शन का। अब जितने भी हैश एल्गोरिदम हैं, वो बेसिकली वर्कआउट करते हैं इस फंक्शन को डिज़ाइन करने में। बाकी अप्रोच सेम रहती है तकरीबन। ठीक हो गया। बाकी के सारी अप्रोच सेम है, जर्नली ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। उनका जो फॉर एग्जांपल CR ने एक हैश एल्गोरिदम बनाया बेस्ड ऑन मर्कले डैमेज स्कीम।
मैंने भी एक अपना हैश एल्गोरिथम बनाया मर्कले डेंगर बेस स्कीम के ऊपर। तो हो सकता है कि सी आर का ये वाला फंक्शन मॉडिफाइड हो और मेरा कुछ और हो। ठीक हो गया। सी आर अपना फंक्शन डिज़ाइन करेगा, कर रहा होगा, मैं अपना फंक्शन, लेकिन ये चीज़ें सेम होंगी। ठीक हो गया। हाँ, एन बिट की वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल सी आर जो है वो हो सकता है 1 to 8 बिट रखे, मैं 256 रख लूँ। ठीक हो गया। ये एम बिट की साइज़ हो सकता है कि सी आर जो है 8 बिट का रखे, मैं 16 बिट का रखूँ। ठीक है। ये लेकिन ओवरऑल हम इसको सेम रख रहे होंगे डिज़ाइन को। ये वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं और ये फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है। ये फंक्शन डेफिनेटली डिफरेंट होगा। अगर हम देखें कि सी आर का हैश फंक्शन एक है और मेरा हैश फंक्शन दूसरा है, तो ये फंक्शन बेसिकली डिफरेंट हो गया हमारे। ओके। अब ये जो हैश फंक्शन हैं, हैश एल्गोरिदम या हैश फंक्शन, ये आपकी बेसिकली डिज़ाइन करने में दो अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। नंबर वन, कि जो एग्जिस्टिंग आपके ब्लॉक साइफर्स हैं, ब्लॉक इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है, फॉर एग्जांपल एईएस है, बेस है, और भी हैं जो कि हमने नहीं पढ़े, ये क्योंकि हमने पढ़े हैं इसलिए मैं इसका नाम दे रहा हूँ। उनको मॉडिफाई करें एज ए कंप्रेशन फंक्शन के तौर पे यूज़ कर लें उसको। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि वो जो ब्लॉक साइफर है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के एल्गोरिदम, वो ऑलरेडी सारी की कन्फ्यूजन डिफ्यूजन और सिक्योरिटी वाइज वो सारे सिक्योर हैं। ठीक है। जो सिक्योर हैं तो उसी को मॉडिफाई कर लें, जल्दी बन जाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ भी, डिज़ायरेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शंस की, वो भी उनमें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो उसकी एक एग्जांपल है वायरल पुल एग्जांपल। ये हैश एल्गोरिदम है जो कि आज हम पढ़ेंगे। दूसरी अप्रोच ये है कि नहीं, एग्जिस्टिंग वाले को मॉडिफाई ना करें, ए टू जी रीडिज़ाइन करें, अपना बनाएं नया बिल्कुल, जिसके अंदर हैश की स्पेसिफिकली उसके अंदर एम ये हो कि ये मैंने हैश के लिए करना है। तो आप ए टू जी पूरे के पूरे एल्गोरिदम को डिज़ाइन करें, नया बनाएं। दूसरी अप्रोच ये है, उसकी एग्जांपल ये है कि मैसेज डाइजेस्ट MD2, MD4, MD5। इसके अंदर ये टू जो है, ये 2, 4, 5 ये वर्जन नंबर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये वर्जन नंबर है इनके। MD2 सेकंड वर्जन, MD4 फोर्थ वर्जन, ये MD5 फाइव्थ वर्जन। और दूसरा एग्जांपल है सिक्योर हैश एल्गोरिदम, SHA 224, SHA 256, SHA 384, SHA 512। ये जो 224, 256, 384, 512 ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका कि ब्लॉक का साइज़ कितना है जिसको ये प्रोसेस कर रहा है। ये SHA 224 के अंदर ये ब्लॉक साइज़ 224 रखता है। SHA 256 के अंदर ब्लॉक साइज़ आपका 256 बिट का होगा। SHA 384 के अंदर ब्लॉक साइज़ जो प्रोसेसिंग जिस पे करनी है वो 384 का होगा। SHA 512 में ब्लॉक साइज़ आपका 512 बिट्स का होगा। इन एल्गोरिदम्स के हर एल्गोरिदम की वीकनेस हैं। ठीक है। और फ़ायदे और नुकसान हैं। तो हम जो है स्पेसिफिकली इसके अंदर पढ़ेंगे SHA 512। हम दो एल्गोरिदम, एक इसका इस अप्रोच का कैंडिडेट को लेंगे और एक कैंडिडेट हम इसको लेंगे, ताकि हमें क्लियरली अंडरस्टैंडिंग आ सके कि ये एल्गोरिदम्स हैं क्या चीज़, और ये वैसे भी वेल नोन एल्गोरिदम्स हैं। अच्छा, पहले हम शुरू करते हैं बेस्ड ऑन ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर के अप्रोच जो है कि यानी कि जो एग्जिस्टिंग इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम को मॉडिफाई करते हैं, उसके अंदर है एक रेबन स्कीम। रेबन स्कीम में क्या है, ये भी जर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है। ब्लॉक साइफर के आगे दो जर्नल स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला रेबन स्कीम है, प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ प्रीवियस स्टेज। इसके अंदर ये देखें, ये एक आपका है, इसके अंदर ये के रिप्रेजेंट कर रहा है की को, ये आपका पी जो है वो क्या है आपका प्लेन टेक्स्ट, और सी जो है वो आपका साइफर टेक्स्ट है। ठीक हो गया बेटा। ये बेसिकली डायग्राम ये शो कर रही है कि आपका एक मैसेज है जिसमें आपने पैडिंग करके इसके टी ब्लॉक बना लिए। हर ब्लॉक n बिट्स का है, n बिट का ब्लॉक है M1,
n बिट का ही m2 और n बिट का ही m3। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके कितने बन गए? t, आफ्टर पैडिंग शेडिंग जो भी किया हुआ है, ठीक हो गया, t ब्लॉक बन गए। ये आपका है इनिशियल वेक्टर जो कि एल्गोरिदम स्पेसिफाई करेगा इसकी वैल्यू क्या है। m1 हमने ली एज ए की और h0 को लिया हमने एज ए प्लेन टेक्स्ट और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया, ठीक हो गया, और उसका ये साइफर टेक्स्ट आ गया। ये जो साइफर टेक्स्ट गया ये अगली आइट्रेशन में एज ए प्लेन टेक्स्ट इस्तेमाल होगा। सेकंड ब्लॉक जो है एज ए की इस्तेमाल होगा, इंक्रिप्शन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसका साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ये साइफर टेक्स्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट होगा नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज। इस तरह यूज़ करते करते ये जो फाइनल आपका मैसेज डाइजेस्ट आ जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा? जब ये मैसेज सेंडर ये मैसेज और ये मैसेज डाइजेस्ट रिसीवर को भेज देगा, रिसीवर क्या करेगा? इसी तरह ब्लॉक बनाएगा, एच की वैल्यू उसको पता होगी h0 की। अब वो रिसीवर जो है वहाँ पे डिक्रिप्शन नहीं करेगा, इंक्रिप्शन ही अप्लाई करेगा। तो क्या इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, रिसीवर जो है वो भी इंक्रिप्शन ही करेगा, डिक्रिप्शन नहीं करेगा, ठीक हो गया। ओके, व्हाट विल बी दी साइज ऑफ मैसेज डाइजेस्ट? अब मैसेज डाइजेस्ट का साइज क्या होगा? m बिट का। ये बेसिकली अगर आपका साइफर टेक्स्ट है इस तरह AES का हो है 1 to 8 बिट का शायद, ठीक है, तो आपका m की वैल्यू जो है अगर आपकी है 64 बिट की तो लेफ्ट मोस्ट 64 बिट ले लेंगे। अगर 128 बिट का है तो ऑब्वियस बात है कि ये भी 128 बिट का होगा, ठीक हो गया मेरा बेटा। या जितनी साइज़ का ये है h0 इतना ही आपने लेफ्ट मोस्ट बिट ले लेंगे। ये है रेबन स्कीम। दूसरी स्कीम है ये वाली, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको प्रोनाउंस करना, माइजुची प्रीनियल स्कीम, ठीक है। ये यूज़ होती है वैनपुर के अंदर। इसके अंदर क्या है बेटा, देखिए वही टी ब्लॉक्स आपने बना लेने हैं, ठीक हो गया मेरा बेटा। आफ्टर पैडिंग टी ब्लॉक बन गए, h0 आपका एज ए की यूज़ होगा। इसके अंदर देखें आपका h0 एज ए की यूज़ हो रहा है, वहाँ पे एज ए प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पे आप एज ए प्लेन टेक्स्ट इस्तेमाल कर रहे थे एज ए की। m1 जो है ब्लॉक 1 जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा और इंक्रिप्ट करेंगे और आपका साइफर टेक्स्ट निकल आएगा। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन में चीज़ जाएगी वो बेसिकली डिपेंड करती है इस प्रीवियस मैसेज ब्लॉक के ऊपर, प्रीवियस मैसेज डाइजेस्ट के ऊपर और इस साइफर टेक्स्ट के ऊपर। इन तीनों का एक्सक्लूसिव आर लेंगे तो आपके जो चीज़ आएगी वो एज ए की इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक हो गया मेरा बेटा। ओके, और सेकंड आइट्रेशन में ये आपकी चीज़ आ गई और ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर हुई जो आपने इसके अंदर की इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे साइफर टेक्स्ट निकल आएगा और ये इस तरह चेन एक बन जाती है, ठीक हो गया। और फाइनली मैसेज डाइजेस्ट ये है, ये बेसिकली आपका है ये स्कीम। अच्छा, ये बेसिकली है प्रिवेंट मीट इन द मिडल अटैक एंड ये बुक के अंदर पढ़ लीजिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको आपने खुद अंडरस्टैंड करना है कि मीट इन द मिडल अटैक क्या होता है। ओके, ये दो अप्रोचेज हमने इसकी पढ़ी बुक के अंदर, हो सकता है कोई एक दो और एक्स्ट्रा हो वो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, वरना और उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि इन दो कुछ चीज़ों को समझने के बाद अगर कोई और चीज़ आपको दी जाती है तो वो आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। बेसिकली फोकस हमारा ये है कि आपको ये जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं गिवन हो तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें कि ये हो क्या रहा है डायग्राम के जरिए या मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है। ये हमारा फोकस है कि इसको अंडरस्टैंडिंग आपको लोगों को आ जाए। जब एक चीज़ की समझ आ गई तो उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप कोई भी डायग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक हो गया मेरे बेटा। ओके, अब ये है हम पढ़ने लगे हैं व्हर्लपूल हैश फंक्शन, वेरी वेल नोन हैश फंक्शन है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखने लगे हैं। ये डिपेंड करते इसने क्या किया है,
ये फर्स्ट अप्रोच पे है, यानी कि ये एग्जिस्टिंग ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम को मॉडिफाई किया है इसने। ये स्टार्ट से नहीं शुरू हुआ, इसने बिल्कुल ए टू जी डिज़ाइन नहीं किया, इसने ए साइफर जो है जो हमने पढ़ा हुआ है उसको मॉडिफाई किया है, और वो मॉडिफाइड करने के बाद कंप्रेशन फंक्शन डिज़ाइन किया है। ठीक हो गया। ये यूज़ करता है सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर जो कि हमने ए किया है। इसके अंदर क्या है बेटा, ये देखें, सबसे पहले ओरिजिनल मैसेज आपका, जो मैसेज आपका जिसका फंक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो आप भेजना चाह रहे हैं वो मैसेज, उसके साथ फिर आपका मैसेज लेंथ 256 बिट की। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने ये पैडिंग करनी है। ये मैसेज लेंथ बेसिकली आपको बताएगी कि ओरिजिनल मैसेज की लेंथ कितनी है। पैडिंग आपकी आ जाएगी, पैडिंग आपने इतनी करनी है कि ये बन जाए पूरी लेंथ ऑड मल्टीपल ऑफ 256 बिट ब्लॉक्स, यानी कि जो 256 बिट के जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हों वो ऑड नंबर हो। ठीक हो गया, ये आपका बन जाएगा। अब इस मैसेज के आपने 512 बिट के ब्लॉक बना देंगे, ये पूरे मैसेज के। ठीक हो गया। इस पूरे इंक्लूडिंग पैडिंग है मैसेज लेंथ 512 बिट के। H0 ये 512 बिट का है। ये देखें, अब एक एल्गोरिदम हम पढ़ रहे हैं तो इस एल्गोरिदम ने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरी n की वैल्यू क्या होगी, 512 बिट। ठीक हो गया। मेरी H0 की वैल्यू क्या होगी, 512 बिट, और वो तमाम ज़ीरोज़ होंगे। ठीक हो गया। और फिर आपका ये 512 बिट आपका इनपुट होगा, और यहाँ से H0 इनपुट होगा। ये इंक्रिप्शन अप्लाई की जाएगी जो कि उसने आगे डिज़ाइन किया हुआ है। इंक्रिप्शन कैसे करनी है वो हम आगे पढ़ेंगे। इंक्रिप्शन करके ये जो साइफर टेक्स्ट आ जाएगा, इसको आपने एक्सक्लूसिव आर करना है इसके साथ, ब्लॉक 1 के साथ, और प्रीवियस मैसेज डाइजेस्ट के साथ एक्सक्लूसिव आर करके जो आउटपुट आए वो आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में एज ए प्लेन टेक्स्ट यूज़ करना है, कीज यूज़ करना है, और यहाँ पे आपने एज ए प्लेन टेक्स्ट लेना है। और ये बिल्कुल, अब यहाँ पे देखिए दोनों का कंपैरिजन, ये स्पेसिफिक एल्गोरिदम है। इसने क्या किया है, इसने ये चीज़ सेम रखी है, ये जो एरो के निशान जा रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आया है, उसने एन बिट की वैल्यू डिज़ाइन कर दी, स्पेसिफाई कर दी कि 512 बिट है। एन बिट उसने बता दिया कि मेरे एन के बिट भी 512 बिट है। H0 क्या है, उसने इस एल्गोरिदम ने वायरपूल ने स्पेसिफाई कर दिया ऑल ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि सारे 512 बिट्स जो भी हैं 512 बिट्स उनकी तमाम ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, वो एज ए की इस्तेमाल करना, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो यहाँ पे इसने फ़र्क किया, बाकी इसी तरह जितने भी एल्गोरिदम होंगे वो यहाँ पे फ़र्क करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब ये देखें जी, जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वायरपूल साइफर, आपको देखते ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डायग्राम हमने कोई देखी हुई लगती है। ये हमने देखी है कहाँ पे, AES के अंदर, बिल्कुल ऐसी ही थी। ठीक हो गया। सिर्फ डिफरेंस उसने कहाँ पे किया है, नंबर 1 512 बिट प्लेन टेक्स्ट, वायरपूल के अंदर 512 बिट प्लेन टेक्स्ट है। AES के अंदर क्या था, मेरा ख्याल 1 to 8 बिट प्लेन टेक्स्ट था। ठीक हो गया जी। ये आपका प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी, राउंड 1 होगा, राउंड 2, राउंड 10 तक जाएगा। इसका साइफर टेक्स्ट आपका 512 बिट का आएगा। इसी तरह साइफर की जो है आपकी 512 बिट की वायरपूल के अंदर, साइफर टेक्स्ट में 128 बिट की है। ये एक्सपेंशन एल्गोरिदम था, AES के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो वो राउंड की जनरेट करता था, ये भी राउंड की जनरेट कर रहा है। ठीक है, देखें उसने बेसिकली AES के डिज़ाइन को मॉडिफाई किया है। ओके, अब हम इसकी सारी चीज़ें देखते हैं वन बाय वन। AES के अंदर भी हमने ब्लॉक एंड स्टेट देखा था। AES के अंदर जो ब्लॉक था वो आपका था ए रो ऑफ 32 बाइट का था। ठीक है, यहाँ पे आपका ए रो ऑफ 64 बाइट की रो है, ए रो ऑफ 64 बाइट ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक। ठीक हो गया मेरा बेटा। स्टेट मैट्रिक्स था वहाँ पे 4x4 का AES के अंदर,
यहाँ पे क्या है 8x8 का। हमने वहाँ पे भी ब्लॉक से स्टेट कैसे बनाई थी, हम क्या करते थे B0 B1 B2 B3 कॉलम वाइज इंसर्शन करते थे AES के अंदर। इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया उसको। कैसे करेंगी, इसने कैसे किया, इसने B0 B1 B2 B3 B4 B4 इस तरह B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 फिर B8 B9 इस तरह रो वाइज इसने इंसर्ट की। ठीक हो गया मेरे बेटा, ये बेसिकली फार्मूला है जो ये बताता है कि आपने कौन सी बाइट को कौन सी लोकेशन पे रखना है इसको। फॉर एग्जांपल ये देखें B15 लेते हैं, B15 आई की वैल्यू क्या है 15, तो अगर आई डिवाइडेड बाय 8 करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 8 तो इसका आंसर क्या आता है 1, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है। जिस तरह हमने सी प्रोग्रामिंग में पढ़ा था कि जब हम इंटीजर की डिवीजन करते हैं तो डिवीजन का आंसर क्या होता है, क्वोशंट देता है। ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपका फिर मॉड आ जाएगा, यहाँ पे फिर मॉड क्या आएगा 7 अपना, अगर 15 है तो बेसिकली यहाँ पे फिर S17 कहाँ पे है, ये रहा S17। तो B15 को बेसिकली आपने यहाँ पे लिखना है, तो ये बता रहा है। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये है कि आपने अगर आपके पास स्टेट गिवन है आपको तो ब्लॉक कैसे बनाना है। हमने AES के अंदर कैसे किया था कि कॉलम वाइज लिखना शुरू कर दिया था। एक कॉलम उठाया और पहले B0 B1 B2 कॉलम में लिखा था। इसने क्या किया है, रो वाइज आपने पढ़ना शुरू कर देना है। इस तरह ये इस तरह, फिर ये सेकंड रो, फिर ये थर्ड रो, फिर ये फोर्थ रो। ठीक हो गया मेरा बेटा, इस तरह करके। तो ये उसने जस्ट मॉडिफिकेशन की है। आगे फिर देखते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ ईच राउंड। ये देखें, ये भी AES के ही तकरीबन AES का एक डिज़ाइन है। स्टेट आ गई थी, स्टेट को आपने सबसे पहले करना था सब बाइट। उसके बाद हम करते थे AES के अंदर शिफ्ट रो करते थे, इसने क्या कर दिया शिफ्ट कॉलम। उसके बाद हम क्या करते थे AES के अंदर मिक्स कॉलम करते थे, इसने क्या कर दिया मिक्स रो कर दिया। उसके बाद ऐड राउंड की करते थे, तो वहाँ भी करते थे यहाँ भी करते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो ये अब सब बाइट को किस तरह करना है जी, ये सब बाइट AES के अंदर भी सब बाइट के अंदर हम टेबल लुकअप करते थे, इसके अंदर भी हमने टेबल लुकअप करना है। ये आपका एक स्टेट है, ये आपका टेबल है, प्री डिफाइन होगा टेबल। ये आपके होगा 16 बिट का। ठीक हो गया, एक वर्ड यहाँ पे 16 बिट का है। ये लिया 8 बिट की ये और 8 बिट की ये। 8 बिट का A होगा, 8 बिट का B होगा। तो ये आपका जो है आपका जो A है वो आपका इस टेबल की रो डिफाइन करवाएगा, रो डिफाइन कराएगा, और ये जो B जो है इसका ये आपका कॉलम डिफाइन करेगा। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये आपका है वो टेबल जो आपके 0 से 15 तक है, और ये 0 से 15 तक की जहाँ की वैल्यू है। ये बेसिकली आपकी AB16। अच्छा ये ज़रा AB16 को बुक से देख लीजिएगा, आई थिंक सो कि ये 16 बिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 16 बिट को। इसमें A जो है वो 8 बिट का है और B भी आपका 8 बिट का है, तो ये टोटल 16 बिट बन जाएंगे। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों ये 16, ये ऑनलाइन क्लास के दौरान मैं आप पूरी कीजिएगा मुझसे तो मैं आपको बताऊँगा फिर, क्योंकि अभी मैं मुझे कंफर्म नहीं है इसका। एनीवे ये टेबल है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसकी आइट्रेशन, ये सब बाइट होगी मेरा बेटा। आगे क्या है शिफ्ट कॉलम।
शिफ्ट कॉलम में क्या करना है बेटा, आपने कॉलम को शिफ्ट करना है, कॉलम की एंट्रीज को शिफ्ट करना है। वहाँ पे हम एईएस के अंदर रो शिफ्ट करते थे। रो शिफ्ट में क्या करते थे कि 0 रो थी तो हम कोई शिफ्ट नहीं करते थे, रो 1 थी तो 1 बाइट का शिफ्ट करते थे, रो 2 थी तो 2 बाइट का शिफ्ट करते थे, रो 3 थी तो 3 बाइट का शिफ्ट करते थे। ठीक हो गया। यहाँ पे भी सेम करना है लेकिन कॉलम को शिफ्ट करना है। कॉलम 1 नो शिफ्ट, कॉलम 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 1 जो है, ये कॉलम 0 नो शिफ्ट, कॉलम 1 1 बाइट का शिफ्ट, कॉलम 2 2 बाइट का, कॉलम 3 3 बाइट का, कॉलम 4 4 बाइट का शिफ्ट करना है। तो ये इस तरह शिफ्टिंग करनी है। बेसिकली ये वाली जो चीज़ है आपकी इधर आ जाएगी। ठीक हो गया, 1 बाई 1 शिफ्ट करते जाएंगे तो ये आपका चीज़ आ जाएगी दो शिफ्ट। जब एईएस को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, मिक्स रो का। वहाँ पे एईएस के अंदर हमने क्या किया था, मिक्स कॉलम किया था। हम क्या करते थे कि एक कॉलम उठाते थे और कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने मिक्स रो कर रहे हैं तो एक रो उठाएंगे और उस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आउटपुट की ये रो आ जाएगी। कांस्टेंट मैट्रिक्स कौन सा यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। मॉडुलस जो है वो आपकी ये वैल्यू देनी है। आपने ये स्पेसिफाई किया है वाइल कोड ने खुद, जो जो इसके डिज़ाइनर हैं उन्होंने बताया है कि ये आप कांस्टेंट मैट्रिक्स यूज़ करेंगे और ये मॉडुलस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऐड राउंड की के अंदर हम वही एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करेंगे, एक्सक्लूसिव आर लेंगे। ठीक हो गया मेरा बेटा। ये बेटा की एक्सपेंशन उसके अंदर भी था, एईएस के अंदर भी और इसके अंदर भी है, दोनों में डिफरेंस है। उसके अंदर कुछ और प्रोसीजर था, इसके अंदर कुछ और प्रोसीजर है। देखें कि साइफर की आई, ठीक है, साइफर की जो K0 है वो आपने साइफर की ही यूज़ करनी है। उसके बाद आपने सब बाइट, शिफ्ट कॉलम, मिक्स रो, ऐड राउंड की अप्लाई करना है और ऐड राउंड की आपने करना है राउंड कांस्टेंट 1 से। अब ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी है वो हम आगे देखते हैं। तो इसकी जो आउटपुट आ जाएगी वो आपकी K1 आ जाएगी। आपने चलते जाना है, राउंड 10 तक आपने ये की जनरेट करनी है। हर राउंड के अंदर देखें सेम प्रोसेसिंग ही अप्लाई हो रही है जो कि हम देख चुके हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब बाकी रह गया ये राउंड कांस्टेंट आई, ये कहाँ से आएगा। राउंड कांस्टेंट आई जो है वो आपका इस फार्मूले से आएगा। राउंड कांस्टेंट, राउंड आई रो एंड कॉलम इज इक्वल टू सब बाई 8 इंटू राउंड, इस राउंड का आप कर रहे हैं, प्लस कॉलम फॉर रो इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपने रो 0 फाइंड आउट करनी होती है कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, बाकी तमाम 0 होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, राउंड अगर हम फर्ज करें 3 लें, ठीक हो गया, यही जो वैल्यू है, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर हमारा 4, तो हमने सब बाइट करना है 8 इंटू राउंड, राउंड नंबर है हमारा 3 और कॉलम नंबर है हमारा 4। तो हमने ये आंसर क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28। ये अब मल्टीप्लिकेशन आपकी GF2 में होगी, तो इसलिए ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि ये इस तरह होगी। ठीक हो गया मेरा बेटा, कि आपने इसी तरह राउंड 4 का करना है अगर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। बाकी जो तमाम एंट्रीज जो हैं वो आपकी 0 होंगी। आपने सिर्फ ये आपने फाइंड आउट करना है।
ये है इसकी समरी बेटा। ब्लॉक साइज आपका 512 बिट का यूज़ होता है वायरपूल में। साइफर की जो है वो आपकी 512, नंबर ऑफ राउंड यूज के 10 है। की एक्सटेंशन यूजिंग द साइफर इटसेल्फ विद राउंड कांस्टेंट एज ए राउंड कीज। ये जो ये वाली चीज़ है, आप इटसेल्फ इसी को यूज़ कर रहे हैं और राउंड कांस्टेंट जो है वो आप ऐड राउंड की के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन सब बाई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। परमुटेशन जो है वो शिफ्ट कॉलम के जरिए करते हैं। मिक्सिंग आप मिक्स रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इसके अंदर राउंड कांस्टेंट है। राउंड कांस्टेंट कैसे आते हैं? क्यूबिक रूट्स ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 8 जो प्राइम नंबर हैं उनका आप क्यूबिक रूट निकालते हैं। ये कहीं पे जिक्र है, आई थिंक सो बुक के अंदर है, इसको ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, तो राउंड कांस्टेंट कहाँ से आएगा। और फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का आप क्यूबिक रूट लेते हैं, उसका जो आंसर आता है वो आप पहले राउंड कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चंस हो तो आप ऑनलाइन क्लास के दौरान मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।